Now we will start chemical kinetics question level 2 class work 41. Isomerization of cyclopropane to form propene. साइक्लोप्रोपेन को प्रोपीन में बदला गया है। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एट 760 केल्विन 85% ऑफ दिस सैंपल साइक्लोप्रोपेन चेंज टू प्रोपीन, यानी साइक्लोप्रोपेन प्रोपीन में चेंज हो गया इन 79 मिनट में। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे साइक्लोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू प्रोपीन, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी इक्वल टू 0 पे मान लो 100% है, तो टी इक्वल टू किसी टाइम पर, किसी टाइम नहीं 79 मिनट पर ये जो है 85% कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट बचा होगा? 15%। तो यहां पर हमें निकालना है रेट कांस्टेंट के। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 79 लॉग 100 अपॉन 15। सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। के निकालना है, डायरेक्ट के निकाल देंगे, इसमें सोचने वाला बात नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। लॉग का वैल्यू कैसे निकालोगे? मैं बता दे रहा हूं लॉग का वैल्यू कैसे निकालोगे। लॉग 100 माइनस लॉग 15 लिखना, ठीक है। अब लॉग 100 का वैल्यू क्या होता है? 2। 15 का तुम लिख दो, या तो 15 का कैलसी से निकाल दो, नहीं तो 5 इंटू 3 लिख दो। 2 माइनस लॉग और 5 का ले लो और 3 का ले लो। तो 5 का वैल्यू याद ही है, 3 का वैल्यू याद ही है, माइनस कर देना, नहीं तो डायरेक्ट लॉग 15 का वैल्यू पुट कर दो। बाकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 हमें लग रहा है स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम। T75 50-25 सेकेंड हाफ लाइफ टाइम लेता है ना। 75% कंप्लीट होने में कौन सा हाफ लाइफ टाइम यूज करता है? सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ना। कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ टाइम यूज करता है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ए प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। 1/80 और टाइम के बीच में ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आएगा। नेक्स्ट लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो तुम लिखे हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पैरेलल रिएक्शन में बात करेंगे हम। पैरेलल रिएक्शन में हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉट ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ बनवाया है, ग्राफ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम पैरेलल वाला में बात करेंगे। (43) में दिया हुआ है T1/4 can be taken time for the concentration of reactant drop to 3/4 of its initial value. Rate constant for the first order reaction K, T/4 can be written as, मतलब टाइम को 1/4 लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का है ना, लिखा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ। ए से प्रोडक्ट बना है, ए से प्रोडक्ट बना है, T इक्वल टू 0 पर ये 1 है,
और कह रहा है ड्रॉप टू 3/4, ड्रॉप टू 3/4 होने में टाइम कितना लगेगा, और टाइम को 1/4 से बोला है, पता नहीं 1/4 ये बात क्या कर रहा है, टाइम कितना लगेगा 3/4 होने में, के के टर्म में निकालना है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट 1 है और कितना बचा है 3/4, टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग 4/3, एक बार कैलकुलेट करो इसको क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो आ रहा है आंसर, आंसर मैच कर रहा है 42 43 का आंसर दिया है 3, सही है ना, 43 का आंसर 3 है, यानी ये दिया हुआ है 0.29 अपॉन के, वही है 0.8 लिखो या 9 लिखो, ठीक है। तो यहां से क्या कर देना है, t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और log 4 माइनस log 3, log 4 का वैल्यू ये है 2.303 अपॉन टाइम, log 4 का वैल्यू कितना है 0.602 और 0.3 का वैल्यू है 0.7477, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.303 सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इतना 0.125 अपॉन के T1/4, एक नाम रख दिया T1/4, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 0.287 अपॉन के, ये आ जाएगा 0.29, ये ऑप्शन में है, ठीक है। हिंट देके नहीं बनाना है कि कैसे बनाया है वो, ठीक है, कंफ्यूजन में आ जाओगे, सिंपल सा तरीका है, तो इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है। 1 से 3/4 होने में ड्रॉप टू बोला है, कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल दो, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर यूज कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। हो गया 44, the rate constant is numerically same for all the reaction first and third, which of the following is correct if 1, ये ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, तुम लोग को याद होगा, लेवल 1 में ही था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में 1, रेट ऑफ रिएक्शन 1 टू के ए के पावर में 2, रेट ऑफ रिएक्शन के ए के पावर में 3, फर्स्ट ऑर्डर बोला है, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर बोला है, कह रहा है कि जब ए इक्वल होगा, के तो इक्वल है ही सबके लिए, जब ए इक्वल टू 1 होगा, सब रेट को बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी जब ए इक्वल टू 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन 2 इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन
3, ये तो सही बोल रहा है, तो हमसे क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला है, ऑल ऑफ दीज है क्या, 44 का आंसर 4 है। अब सेकेंड ऑप्शन देख लो, सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि अगर ए का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 होगा ए, तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका ज्यादा आएगा ना, तो R1 इज गेट R2 इज R3। अगर ये ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा, मान लो टू वैल्यू पुट कर दो तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दिस। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तुम्हें लेवल 1 में आया था। क्वेश्चन नंबर 45, 99% of first order reaction is completed in इतना मिनट, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम। रेट कांस्टेंट चाहो तो तुम डायरेक्ट भी निकाल दो, ठीक है, मैं कोई इसमें ट्रिक नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमें के निकालना है, तो के लिए हमें कोई ट्रिक फिर वही कैलकुलेशन होगा। तो ए से बना प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 पर ये 100% है, कितने टाइम के बाद, 2.303 टाइम के बाद ये 99% कंप्लीट हो गया, 1% बचा हुआ है, ये ए नॉट हो गया, ये 80 हो गया। तो कह रहा है इसमें के का वैल्यू निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो के, तो 2.303 इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा देंगे अपॉन टाइम, टाइम भी क्या आया, सेम आया, 2.303 लॉग, और ये क्या आ गया, ए नॉट 100 है और 80 क्या है 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये log 100 का वैल्यू क्या होता है 2, तो के का वैल्यू हो गया 2, और अगर हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के का वैल्यू है 2, देख लो आंसर कौन सा आ रहा है, 45 का सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.3465, ये हाफ लाइफ टाइम निकल गया और एक के निकल गया। इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, और कैलकुलेशन में जब वो ऐसा देता है ना तो कैंसिल आउट हो जाए। 45 हो गया, 46 में आ जाओ। 46 में क्या बोल रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ए चेंज फ्रॉम इतना टू इतना इन 40 मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है जब कंसंट्रेशन इतना है, कैसे बनाओगे, ए से बना प्रोडक्ट, रेट चेंज हो रहा है इन 40 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो यहां से अगर चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम करे तो रेट निकल सकता है, और इतना है तो क्या होगा, कह रहा है कि 0.1 to 0.025 होने में 40 मिनट लगा, ठीक है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब इसका कंसंट्रेशन 0.1 हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब जब इसका कंसंट्रेशन इतना हो, यानी वहां टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, जब कंसंट्रेशन कितना हो 0.01 हो तब उसका रेट बताना है, तो जब टाइम का कोई डिस्कशन ही नहीं है तो हम केवल के काम चला लेंगे, यानी हमें जो पार्ट 2 में पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ लिखने के लिए, उससे काम चला लेंगे।
तो हमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी कंसंट्रेशन पे निकालना है, कोई टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाने की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बस कंसंट्रेशन पुट कर देंगे और के का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाता है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन इसमें टाइम का भी डिस्कशन है और ऑर्डर भी है और कंसंट्रेशन भी है। इसमें हम कोई दूसरा चीज नहीं सोच सकते हैं। टाइम भी है, कंसंट्रेशन भी है, ऑर्डर भी है और हमें के चाहिए भी। इसके लिए 100% हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हमारे पास उपाय नहीं है। अभी मत सोचना कि इसमें लिख हम दूसरा या फर्स्ट पार्ट लिख के निकाल सकते, फर्स्ट पार्ट नहीं निकाल के लिख सकते हो, इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो इसमें लिख लो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, 40 मिनट। लॉग कहां से कहां हुआ, 0.1 से 0.025 हुआ। अब यहां पर मैंने यही क्यों लिया, इसलिए लिया कि ये ड्रॉप टू है, शायद ऐसा लिखा हुआ है। चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, यानी इतना से इतना हो गया है, मतलब बचा हुआ है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये प्रोडक्ट में गया हुआ पार्ट नहीं है। अब एक बार के निकालो और के का वैल्यू उठा के यहां पुट करो। के का वैल्यू यहां पुट करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन 40 और लॉग, थोड़ा इसको कितना आ रहा है, लॉग 4 आ रहा है, लॉग 4 आ रहा है। और ये आ जाएगा 0.01 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो आंसर मैच करवाओ। log 4 का वैल्यू 0.6 पुट करो, ये पार्ट 2 को और पार्ट 3 को टच किया है, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से और रेट ऑफ रिएक्शन से। तो तुम्हें कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछे और कभी भी केवल कंसंट्रेशन देके पूछे, कभी भी कंसंट्रेशन देके पूछे, तो हम पार्ट 2 लगाएंगे, ये वाला। ये चीज को ध्यान में रखना है। यानी के थर्ड पार्ट से निकलवा लेगा तुमसे और उसको सेकेंड पार्ट में पुट करवाएगा। कहीं टाइम का डिस्कशन नहीं देके रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, कंसंट्रेशन का डिस्कशन करके पूछे, तो सेकेंड पार्ट में यूज कर लेना है। आ रहा है आंसर ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सबका, पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये ए आई ट्रिपली का क्वेश्चन है। पहले ए आई ट्रिपली नाम के, जब हम लोग का टाइम था तो ए आई ट्रिपली के नाम से आता था, अभी जेई मेंस के नाम से आता है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। पहले 2009 वगैरह में ए आई ट्रिपली के नाम से आता था। 47 कह रहा एक रिएक्शन है, ए से बी गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ इन ए एंड रेट कांस्टेंट इतना है। हाउ लॉन्ग विल टाइम टेक नियरली ए डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना। ये तो कोई, अब इस क्वेश्चन में ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है ना, रेट कांस्टेंट दिया है, कंसंट्रेशन दिया है और टाइम का डिस्कशन कर रहा है। तो हमारा दिमाग क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। यहां कैसे दिमाग समझना है कि यही लगाना है, क्योंकि यहां हमें कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, कहीं टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, तब हमें सोचा कि यही हमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट इतना है, तो हम लिख देंगे 2.8 इंटू 10⁻² इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम। टाइम कितना है, टाइम निकालना है। अब इतना से इतना हो गया, तो इतना से इतना हो गया मतलब वो बचा हुआ पार्ट है, तो यहां भी log 4 आएगा।
तो टी यहां से हो जाएगा 2.303 अपॉन 2.8 इंटू 10⁻⁻4 और log 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। ये हमने इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड में ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कल तुम लोग को पैरेलल रिएक्शन पढ़ाएंगे, आज डिस्कशन कर देता हूं। कल पैरेलल पढ़ाएंगे, कल फ्राइडे भी है ना। कल पैरेलल रिएक्शन पढ़ा देंगे तो चैप्टर भी खत्म हो जाए। वही एक बचा हुआ है, सीरीज तुम लोग को नहीं है, रिवर्सिबल भी नहीं है। आगे टाइम बचेगा तो उसको पढ़ा देंगे, अदरवाइज जो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आंसर आ गया। आंसर आ जाएगा ना इसका। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम में क्वेश्चन आ गया। ऑफ इतना सेकेंड टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट m/10 टू m/100 होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको तुम क्या करो, ट्रिक लगाने के बजाय डायरेक्ट बना दो। बरोबर है क्या। हाफ लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है, 150 सेकेंड है। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 log 2 अपॉन के। और मैं यही क्यों लिखा 0.693 अपॉन क्यों नहीं लिखा, के अपन इसको क्यों नहीं लिखा, तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी मिले हमें, इसलिए मैं या तो ये लिखो या तो ये लिखो, जो कैलकुलेशन में हमें आसान मिलेगा वो हम लिख लेंगे। टाइम टेकन टू कंसंट्रेशन फॉल, यानी 1 m/10 से m/100 होना है, बचा हुआ पार्ट है वो। तो बचा हुआ पार्ट है तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा देंगे, के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम। टाइम ही पूछ रहा है ना, टाइम निकालना है। कहां से कहां हुआ, 1/10 से 1/100 हुआ है। ये बचा हुआ पार्ट है, इतना से इतना 2 जब लिखे ना तो सोच लेना बचा हुआ पार्ट है। तो के का वैल्यू हम उठा के यहां से पुट करें, तो तुम इसको पुट करो, कर सकते हो या इसको कर सकते हो। मैं इसको प्रीफर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करेगा ये। ठीक है, तो इसका के का वैल्यू हम पुट कर दें तो के का वैल्यू हो जाएगा 2.303 log 2 अपॉन के, सॉरी अपॉन 150। ये के का वैल्यू आ गया, इसी का वैल्यू पुट कर दो। ये के का वैल्यू पुट कर दो यहां, और ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टाइम। 100 ऊपर जाएगा और log 10, तो ये log 10 आ जाएगा। log 10 का वैल्यू, हालांकि वही कैलकुलेशन, log 10 का वैल्यू 1 गिरेगा, इससे कैंसिल हो गया। log 3 का वैल्यू 0.010 अपॉन 150 और इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, और ये इसका वैल्यू 1 गिरेगा। तो टाइम निकाल दो, 150 अपॉन 0.3010। एक बार मैं भी कल यूज करके बता देता हूं। इसका आंसर जो दिया है वो सेकेंड में दिया है, देखते हैं कितना आ रहा है। कुछ ज्यादा आएगा क्या, 150 डिवाइडेड बाई 0.3, 500 आ रहा। सही है ना, 548 का, मैं ऊपर वाला ऑप्शन देख रहा हूँ, 548 का 3 सही है, 500। सॉरी, तो ये 500 सेकेंड आ जाएगा। मैं 47 का ऑप्शन देख रहा था, 49 हटा दो इसको। तो समझ में आ रहा है कैसे चीजें अप्लाई करना है, क्या दिया है तो कौन सा
फॉर्मूले अप्लाई करना है, और एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज और करोगे तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50 मिनट टाइम इज टेकन टू कंप्लीट 93.75%। हाफ लाइफ टाइम क्या होगा? अब इससे तुम ट्रिक लगा सकते हो। तो मुझे बताओ कि T 93.75% कौन सा हाफ लाइफ टाइम यूज करता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां? कौन सा हाफ लाइफ टाइम यूज करता है? फोर्थ हाफ लाइफ टाइम यूज करता है। 100 से 50 होने में, 50 से 25 देख सकते हो यहां से भी, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25, यही वाला यूज करेगा। अगर 100 में से माइनस करोगे तो ये 93.2575 आता है, यानी 1, 2, 3, 4 था। तो रटने के बजाय उसको, ये बचा हुआ है ना, तो 93.75 का मतलब क्या हुआ? इतना बचा हुआ, इतना प्रोडक्ट में चला गया। ये चौथा हाफ लाइफ टाइम यूज करता है। तो 4 टाइम हाफ लाइफ टाइम। या आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो प्रोसेस से भी बना दो, मतलब फॉर्मूला क्या है, ट्रिक नहीं लगाना चाहते हो तो प्रोसेस से बना दो। तो फर्स्ट 50 मिनट टाइम टेकन फॉर इतना, तो 50 इक्वल टू हो जाएगा 4 हाफ लाइफ टाइम। तो टी हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा? 50/4, ये हो जाएगा 12.5, 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। फिफ्टी नंबर जो है क्या बोल रहा है कि 69.3 मिनट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में लग रहा है। हाउ मच रिएक्टेंट आर लेफ्ट आफ्टर 161 मिनट? इसमें बनाया कैसे, ट्रिक से या प्रोसेस से? तो 138 पे बनाया है। तो इसको तरीके से बनाते हैं हम। इतना मिनट लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो के हम निकाल सकते हैं यहां से। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए 50% कंप्लीट हो रहा है, तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2.303 log 2 अपॉन के। यहां से हम के निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है? 69.3 इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन के यहां से निकल जाएगा। अब बोला है कि कितना बचेगा रिएक्टेंट आफ्टर 161 मिनट के बाद। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन, यहां हो जाएगा टाइम 161 मिनट है ना, 161 मिनट लॉग A0 100 हमने माना है और 80 हमें निकालना है। K का वैल्यू उठा के ये वाला यहां पुट कर देंगे, तो K हो जाएगा 2.303 log 2 अपॉन 69.3 इक्वल टू 2.303 अपॉन 161 log 100 अपॉन 80। इससे कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता भी, इसको लॉग को मत कैलकुलेट करना, ये इधर आएगा 161 अपॉन 69.3 log 2 इक्वल टू log 100 अपॉन 80। तो 61 अपॉन 69 कितना होता है? 161 अपॉन 69.3, ये हो जाएगा 2.3
log 2 इक्वल टू log 100/80। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको अप्रॉक्स मानता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्स मानता हूं। 2.3 को मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो 2.3 को 2 ले लेंगे तो 2 के पावर में ये जाएगा ना, तो हम log 2.3 को 2 मान लेते, सॉरी इसको 2.3 को 2 मान लेते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू, मैं तुम लोग को एंटी लॉग से बचने के लिए ये बताया हूं कि दोनों लॉग को मार दो कैंसिल, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/80, तो 80 कितना आ जाएगा 25%, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि हमने वैल्यू कम लिया है। तो ऑप्शन में देखो कुछ ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, 20%, 40%, 60%, 80%, हम क्यों मारेंगे 40%, तो हम 20% को आंसर सेलेक्ट मारेंगे। एमोशन का एग्जैक्ट आंसर आया है, हमने एंटी लॉग लिया जाता, हम एंटी लॉग हटा दिए। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा ज्यादा आएगा ना, 2.3 है, तो ज्यादा जब आएगा, जब ये डिवाइड में आएगा तो 25 से थोड़ा कम आएगा, तो 25 से कम वही 20 के आसपास शायद आंसर आया है। 50 का आंसर दिया हुआ है 3, 20%। लिख लिए। 51 फर्स्ट ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है, रेडियो एक्टिव डिके, अब एक चीज ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो एक्चुअली स्लो स्टेप में आता है, स्लो रिएक्शन है, तुम फिजिक्स में पढ़ते होगे, रेडियो एक्टिव डिके इज ए स्लो रिएक्शन, सॉरी फिजिक्स में नहीं, मतलब फिजिक्स में रेडियो एक्टिव की चीजें कॉन्सेप्ट आएगा भी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिक्स में भी है, वहां रेडियो एक्टिव के नाम से वहां पैरेलल रिएक्शन ज्यादा मिलेगा। तो जो रेडियो एक्टिव होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि देखो अगर बहुत फास्ट होता है तो रेडियो एक्टिव तो अल्फा बीटा गामा क्या करता है, रिलीज करता है, तो इतने टाइम से अर्थ पे थोड़े ना रह पाता, बहुत टाइम से अर्थ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डिके हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन ये बहुत स्लो है, लेकिन उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा उसका, स्लो स्टेप से ऑर्डर को मैच मत कर देना कि स्लो ऑर्डर है तो ऑर्डर, स्लो रिएक्शन है तो ऑर्डर 1 कैसे हो गया, स्लो रिएक्शन जरूर है लेकिन उसका ऑर्डर कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ता है उसका, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेडियो एक्टिव, रेडियो डीके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का फॉलो करता है, इसको राइट डाउन कर लेना कि रेडियो एक्टिव इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो जो एक्टिव होता है बाकी सब उसमें निकाल लोगे ना, ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, ये हाफ लाइफ टाइम इन ऑर्डर का क्या है, वही हाफ लाइफ टाइम इन ऑर्डर का पहला वाला है, फर्स्ट वाला जो बताया था 1/कंसंट्रेशन के पावर n-1। तो 50 में अगर तुम आंसर मैच करना चाहते हो तो देखो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हाफ लाइफ टाइम बोला है, तो हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो पहला वाला ऑप्शन है 1/कंसंट्रेशन के पावर, कंसंट्रेशन को ए लिखा है n-1, ये फोर्थ ऑप्शन से मैच करता है, सॉरी ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है। अगर तुम रेडियो एक्टिव डीके बोलोगे तो जो पहला वाला ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर, उससे मैच कर जाएगा रेडियो एक्टिव डीके यानी बॉम्बे, और इससे मैच करेगा औरंगाबाद। बाकी 0 ऑर्डर ट्राई वाला तुम कर सकते हो। तो 51 का सेकेंड होगा, बी का
जीरो ऑर्डर जो होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी टाइप लिखवाना बाकी है, तो याद रखना फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो जीरो ऑर्डर होता है, रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर होता है। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, तो CO प्लस O2, इसमें मोलिकुलरिटी कितना है 3, यानी अगर तुम ट्राई मोलिकुलर 3 में जाओगे, ट्राई मोलिकुलर तो 2CO प्लस O2, इसमें मोलिकुलरिटी कितना है 2 और 1 3, तो ट्राई मोलिकुलर में ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी 3 क्या हो जाएगा डी। और 2 जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर याद रखना फोटोकेमिकल होता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो डिके, और ये फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन हो गया है ना, किसमें भी डाउट है? कोलिजन वाला क्वेश्चन हो गया होगा। अब लेवल 2 अपना समाप्त हो गया, अब आ जाओ लेवल, अभी लेवल 2 होमवर्क बाकी है क्या? तो लेवल 2 होमवर्क निकालो सारे। लेवल 2 होमवर्क, लेवल 2 होमवर्क। अच्छा, ये जितना मैं बनवा रहा हूं उतना मत बनाना, पूरा वो बनाना है, समझ में आया क्या? ये नहीं कि छोड़ देना। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन उधर नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन पार्ट 1 में भी है, पार्ट 1 में भी है रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर ये तुम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फैक्टर जो लिखा हुआ है ना, उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवा लेने दो, ये मैं फिर उसको भी करवाता हूँ अगर टाइम रहेगा तो। चलो क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया? क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और इसके पहले वाला छोड़ मत देना, मैं कई बार अलर्ट कर रहा हूं। अब 1 से 9 तक छोड़ मत देना, उसमें भी ऑर्डर का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही दिख रहा है कि रेट लॉ लिखा हुआ है और ऑर्डर पूछ रहा है, तो सारे पार्ट बना लेना तब एग्जाम में बैठना। और ऐसे भी तुम्हें आधा से अधिक 80% बनवा दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रेट एक्सप्रेस किया गया है और लिखा गया है यूनिट ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आर सेकेंड इनवर्स और मोलारिटी यानी मोल पर लीटर का इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, देन रेट। तो पहले हमें इस बात को, हमें रेट ऑफ रिएक्शन से हमें पता करना पड़ेगा कि ए का एक्चुअल में ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए हमें के का यूनिट के पास जाना पड़ेगा। के का यूनिट जो है वो यहां पर ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड इनवर्स है, तो बताओ कौन सा ये ऑर्डर होगा? अगर के का यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो ए का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा ना। तो ये चीजें हमें समझ में आ गया कि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर होने वाला है। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि के का यूनिट जो दिया हुआ है वो मोल पर लीटर, मोलारिटी को लिखा है मोलारिटी लिख दिया है मोल पर लीटर के पावर में -1, यानी -1 यहां है और +1 यहां है। तो मोल पर लीटर नहीं लिखा है, लीटर पर मोल है, और बाहर जो है सेकेंड इनवर्स है। तो बताओ ये कौन सा ये होगा ऑर्डर? अगर यूनिट ये रहा तो ऑर्डर कौन सा होगा? जल्दी बताओ। ऑर्डर 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? मोल पर लीटर नहीं है, मोल इनवर्स लीटर है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड। तो यूनिट देख के हम पहचान लेंगे कि कौन सा उसका ऑर्डर है। अब हमारे लिए क्वेश्चंस आसान हो गया। कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय 2 टाइम, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर इसको 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो स्पीड कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स बढ़ेगा ना, क्योंकि पावर में 1 है। अगर इसको 4 टाइम्स बढ़ाओगे
तो स्पीड कितना बढ़ जाएगा 16 टाइम्स। तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ऐड मत कर देना, 64 टाइम्स। या ऐसा कर लो कि दोनों का ऑर्डर एक साथ ले लो, ओवरऑल ले लो, और दोनों का ऑर्डर एक साथ ले लो 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स बढ़ाया गया है तो इसका ऑर्डर 3, 4 के पावर 3 कितना होगा 64। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ओवरऑल से भी निकाल लो या पर्टिकुलर भी निकाल लो, लेकिन पर्टिकुलर निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। इसका आंसर हो जाएगा 10 का, हाँ दिया आंसर 10 का 4 64, यानी 64 टाइम्स जो फाइनल रिएक्शन होगा इनिशियल का 64 टाइम्स होगा। ठीक है, लिख लिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ नंबर। लेकिन तुम्हें मैं कई बार बोल रहा हूं कि वो केवल ऑर्डर बना के मत छोड़ देना, उसके पहले वाला भी इधर है, तो उस पर भी डिस्कस करता हूं मैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कनेक्टेड टू 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट इफ मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फॉल टू इतना इन 100 मिनट, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट निकालना है तो तुम डायरेक्ट इसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेट कांस्टेंट का। अब इसमें ऑर्डर भी है, कंसंट्रेशन भी है, टाइम भी है, और के निकालना है। तो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है हमें। तो डायरेक्ट के निकालो, इसमें ट्रिक लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा है 100 मिनट लगा है, यूनिट में भी मिनट ही है, तो 100 मिनट लग गया। लॉग कहां से कहां ड्रॉप हुआ है 0.2 से 0.02 हुआ, ये ड्रॉप 2 लिखा है, मतलब ये बचा हुआ पार्ट लिख रहा हो। अब यहां से के कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो के कितना आ रहा है, बस वही आंसर होगा अपना। के कितना आ रहा है जल्दी बताओ। इधर हो जाएगा log 10 का वैल्यू 1 और 100 अपॉन इतना यानी 2.303 के पावर 10⁻²। क्या तुम लोग कैलकुलेशन करो, ये log 10 हो गया, log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू 1, ये आंसर आ गया 2.303 के पावर में 10⁻² आंसर आ गया। क्या आंसर दिया इसका 2.3 इंटू सेकेंड दिया ना, 10 का 10 बना रहा है ना, 11 बना रहा है, 11 का 2। पता नहीं तुम लोग कौन सा कैलकुलेशन करते हो। 12 नंबर, द एक्सपेरिमेंट डेटा फॉर द रिएक्शन, नीचे एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ और ऑर्डर लिखा है। तो फिर से वही हमारा कहानी है कि हम एनालिसिस करके निकाल लेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है, Cl2 है और यहाँ लिखा हुआ है NO और यहाँ रेट लिखा हुआ है। तो 0.020 है और 0.010 है और 2.4 इंटू 10⁻⁻4 है और 0.020 है, 0.030 है और 2.16 इंटू 10⁻³ है। और यहां पर है 0.040 है और 0.030 है और यहाँ है 4.32 इंटू 10⁻³ अब हमें ऑर्डर निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर बताना है, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं बताना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो एनालिसिस करके बनाते हैं, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो प्रोसेस से बनाएंगे। तो पहले हम इसको एक को कांस्टेंट बनाए। तो अगर इसको एक को कांस्टेंट बनाएंगे तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, दोनों सेम है। अब बताओ क्लोरीन कितना टाइम्स हुआ, जल्दी बताओ क्लोरीन कितना टाइम्स हुआ,
2 टाइम्स हुआ है। स्पीड कितना टाइम्स हो गया? स्पीड कितना हो गया? 2 टाइम्स। तो अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाया जाए और स्पीड 2 टाइम्स हो जाए तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा ना। क्लोरीन के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाया जाए और ऑर्डर 2 टाइम्स बढ़े, एक्स का वैल्यू क्या गिरेगा? 1 गिरेगा। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यानी क्लोरीन का ऑर्डर आ गया हमारा 1, क्लोरीन का ऑर्डर आ गया 1, लेकिन हमसे ओवरऑल पूछा है। अब इसका ये डेटा हटा दो। अब हमने क्लोरीन के बारे में एनालिसिस कर लिया, अब NO के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो NO के बारे में जब एनालिसिस करेंगे तो हमें क्लोरीन को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो देखो इस दो डेटा में तुम्हें क्लोरीन कांस्टेंट दिख रहा है। अब यहां से यहां जाओगे तो कंसंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ा है? बताओ, कंसंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ा है? 3 टाइम्स बढ़ा है ना। तो स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा है? एक बार डिवाइड मार के देखो कितना बढ़ा है स्पीड। स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा है? 9 टाइम्स बढ़ा है। आ रहा है 9 टाइम्स, देख पा रहे हो ना? ये 1.9 टाइम्स आ रहा है ना सबका। अरे डिवाइड मार दो, ये वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम है, इसको डिवाइड मारो, 9 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 9 टाइम्स आ गया। यानी इसको ट्रिपल करने से y लिख दो, ट्रिपल करने से 9 टाइम्स बढ़ा। तो बताओ पावर में क्या आएगा? पावर में 2 आएगा। इसका भी ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2। तो इस तरह से क्वेश्चंस बना लेना है। टाइम लगा वो तो मुझे बताने में टाइम लगा, अगर एग्जाम में तुम बनाओगे तो 5 सेकंड से ज्यादा एनालिसिस में टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, ये ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड लगेगा। और ऐसे ही नीट में क्वेश्चन बना के आगे निकल जाना है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 3। 12 का जो आंसर है वो है 3 ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्या बोल रहा है? एक रिएक्शन दिया हुआ है और मैकेनिज्म लिखा हुआ, दूसरा स्लो है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, जो स्लो है उसी को लेंगे। तो इसका स्लो स्टेप इज IDS और 2 हो जाएगा इसका। ये तो आसान है एकदम बिल्कुल है। 13 का 3 लिखा है। हाँ इसमें रिवर्सिबल का दिया हुआ है। 13 का भी राउंड कर लो, मैं कल बताता हूँ इसको। रिवर्सिबल वाले का मैं कल बताता हूँ। फोर्टीन, इसको अभी स्किप कर दो, कल बताता हूँ। डाइजोनियम सॉल्ट डिकम्पोज, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में आएगा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। ये बेंजीन है और ये N2Cl है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और ये रिएक्शन के बाद ये बन गया C6H5Cl और N2 बाहर निकल गया। at 0, evolution of nitrogen become 2 times faster when initial concentration of salt is double। कह रहा है कि अगर सॉल्ट को डबल किया जाए तो जो N2 बनने का स्पीड है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, नहीं 2 टाइम्स। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा तो बता सकते हो ना?
इंटरमीडिएट का है बट उसमें हमें रिवर्सिबल यूज करना पड़ेगा, उसके लिए कल बताता हूँ रिवर्सिबल वाला। रिवर्सिबल वाला कल प्रोसेस बताता हूँ। 2 क्वेश्चन है उसका, एक क्वेश्चन और आया था स्लो स्टेप वाला, तो ऐसे वो उसको इंडिकेट करना चाहिए को रिवर्सिबल है, डायरेक्ट लिख रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि N2 का बनने का स्पीड जो है वो डबल हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है जब इसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाया गया। ऑर्डर क्या आएगा, यानी इसका बनने का स्पीड 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है जब इसको ज्यादा मिलाया जा रहा है। तो जब इसको 2 टाइम्स मिलाया जा रहा है तो इसको 2 टाइम्स मिलाया जा रहा है तो स्पीड 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नीचे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है क्या क्या, एक्सपेरिमेंट ABCD लिखा हुआ है, इनिशियल मोल लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है 0.10, तो रेट है 0.020। कंसंट्रेशन जब डबल हुआ तो स्पीड कितना टाइम्स हो गया, सोचो 4 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर पॉइंट, अब इसमें एक ही कंसंट्रेशन है तो एक को कांस्टेंट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 0.180, 0.40, 0.320। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अगर हमें ऑर्डर पूछा जाए, इसमें ऑर्डर अगर पूछा जाए तो हम यहां से देखो, यहां ये डबल वगैरह नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, डबल नहीं हो रहा है। हम ऐसा डेटा चुने कि डबल वाला, तो देखो यहां से यहां अगर चुनोगे तो डबल हो रहा है, तो स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स। तो डबल होने से स्पीड 4 टाइम्स बढ़ा, ऑर्डर क्या आएगा, 2। या तुम एक और डेटा चुन सकते हो, तुम इसको और इसको भी चुन सकते हो, तो ये डबल हुआ है, स्पीड 4 टाइम्स बढ़ा है। या एक डेटा और चुन सकते हो तुम, इसको और इसको चुन लो, ये 4 टाइम्स हुआ है, तो स्पीड कितना टाइम्स हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है, 16 टाइम्स। अब इसको इसको डेटा चुनोगे ना तो तुमसे जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाएगा, कितना टाइम्स वाला चुनो, या तो 2 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, ऐसा वाला डेटा चुनो। तो या तो इसको इसको चुन लो, या तो इसको इसको चुन लो, या तो इसको इसको चुन लो, इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। अब हमसे बोला है के निकालो, तो कहीं पर टाइम का कोई डिस्कशन तो है नहीं, तो नहीं है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन से हम निकालेंगे। तो कोई एक डेटा उठा लो, कोई भी एक डेटा एक्सपेरिमेंट का ले लो, ठीक है, हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और जो भी रिएक्टेंट है CH3CHO है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब हमसे रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी एक डेटा ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे के पूछ रहा है, और उस समय इसका कंसंट्रेशन है 0.10 के पावर में 2, तो हम वहां से के निकाल देंगे, निकल जाएगा ना के आ जाएगा 2, आ रहा है ना 2। तो एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, एनालिसिस हो चुका है।
15 हो गया ना। 16 नंबर क्या बोल रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बना प्रोडक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2.5 इंटू इतना, एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो कैलोरी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एट द सेम टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी बिकम, यानी कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब सोचो अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो स्पीड कितना होगा, ऑर्डर 1 है, तो बताओ अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो स्पीड कितना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 1 है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो K2 कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, जिस रेशियो में के इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा उसी रेशियो में K2 और K1 इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन बनाए होगा अरनियस वाला, तो लिखा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन 10 टाइम्स हो गया, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम K2 बोल देते हैं कि 10 टाइम्स हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, के पावर इतना। तो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो के भी उसी रेशियो में बढ़ता है, जिसका के ज्यादा है तुम देखोगे के का कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें लिखा होगा। तो याद रखना अगर के 4 टाइम्स बढ़ा तो स्पीड भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, या 4 टाइम्स अगर स्पीड बढ़ा तो के भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 16 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन है 2.5 इंटू 10⁻²। पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 20 किलो कैलोरी है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए को डबल कर दिया गया, ए को डबल कर दिया गया एट द सेम टेम्परेचर बोल रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी, हालांकि उस पर तो टेम्परेचर पे चेंज नहीं होगा, डबल कर दिया। अगर कंसंट्रेशन ए को अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में 1, अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो स्पीड जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहले K1 था अब 2K1 बन जाएगा, यानी 2K1 बोले तो K2 बन जाएगा। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी का यहां चेंज लिख देंगे हम। यहां पर ध्यान देना एक बात कि जब हमने बोला था टेम्परेचर चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, लेकिन मान लो कैटलिस्ट मिला दिया, तो कैटलिस्ट मिलाएंगे जब हम तो भी एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर मिलाने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है, और जब कैटलिस्ट मिलाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाता है। और उस केस में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम में डिस्क्राइब करके दिया है पेज नंबर 146 पर, उस केस में हम लिख देंगे, यहाँ डेल्टा ई लिख देंगे और 2.303 RT, क्योंकि जहां यहाँ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है ना, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ है। तो log K2 अपॉन K1, K2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2K1, क्योंकि स्पीड बढ़ गया K1, डेल्टा ई अपॉन 2.303, R का वैल्यू कैलोरी में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किलो कैलोरी में है, तो किलो वाला सिस्टम बाद में लेके आएंगे, पहले कैलोरी में चेंज कर लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन,
और इंटू आर, टेम्परेचर कितना है, if the consumption has the same temperature. अब यहां पर जब कैटलिस्ट चेंज होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है. एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट डिपेंड अपॉन, ये विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. इसलिए तुम कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो, ये का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला. हाँ, कैटलिस्ट वगैरह मिलाया होता और रेट ऑफ रिएक्शन इधर से उधर हुआ होता तो चेंज कर लेते हम. तो उस केस में फॉर्मूला लगाता है. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला लगाते हैं. कब? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हमें ये अगर निकालना होता है. अगर ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, कैटलिस्ट मिलाया गया, तब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं. लेकिन अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाया घटाया जाए, उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है. मैं सोचा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट मिलाया है. इसका आंसर वही होगा, 20 ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर. ए से बी गया फर्स्ट ऑर्डर में. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.2 मोल पर लीटर. आफ्टर 10 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी 0.18 मोल पर लीटर. रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. तो टाइम भी है, कंसंट्रेशन भी है और ऑर्डर भी है. तो हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना होगा. T इक्वल टू 0 पर ये है 0.2 और ये कुछ टाइम के बाद ये कितना हो गया 0.18. ये कितना बचा होगा? तो बचा होगा कितना, कह रहा कि कुछ टाइम के बाद जो बी ए है वो 0.18 प्रोडक्ट में चला गया. ये बचा कितना होगा? तो 0.2 माइनस 0.18, ये 0.02 बचा होगा. यानी किसी टाइम पर ये 0.02 बचा होगा, क्योंकि उस टाइम पे बी इतना बन चुका है. तो हमें बचा हुआ से मतलब है ना, कितना पार्ट बचा हुआ है उससे हमें मतलब है. अब इस क्वेश्चन में 10 मिनट के बाद हमें के निकालना है. तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी. 10 मिनट है और रेट कांस्टेंट के मिनट इनवर्स में बताना है. लॉग ए नॉट कितना है 0.2 और एटी कितना है 0.02. इसका जल्दी से कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या आ रहा है. ये हो जाएगा log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा और के आ जाएगा पॉइंट इतना केवल आएगा 0.2303 मिनट इनवर्स. आ रहा आंसर. तो 17 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. अठारह नंबर. हाफ लाइफ ऑफ का क्वेश्चन आ गया. हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 24 एट 30 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग 10 ग्राम N2O5
हाउ मेनी ग्राम N2O5 विल रिमेन आफ्टर 96 आवर्स। अब एक चीज यहां हमें जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑर्डर का डिस्कशन नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो है, एक बार हम फर्स्ट ऑर्डर में जाकर देखें तो ये N2O5 इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बाद में कल नहीं, कल तो पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे में हम लिखवा देंगे N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। कुछ कुछ रिएक्शन हालांकि लिख के देता है लेकिन कहीं परमाणु लिख के नहीं दिया उसके लिए। तो इसका हाफ लाइफ टाइम 24 है। 10 ग्राम है तो ट्रिक से बना देते इसको। 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना लगेगा? 24 आवर्स। 5 से 2.5 होने में कितना लगेगा? 24 आवर्स। और 2.5 से 2.5 से 0.125 आने में 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.25 आने में 24 आवर्स। 1.25 से 0.625 आने में कितना लगेगा? 24 आवर्स। तो ये हो गया 24 24 24 24 यानी 96 आवर्स के बाद आफ्टर 96 आवर्स कितना ये बच जाएगा? बोला है कि रिमेनिंग, तो ये बचा हुआ पार्ट है, कितना बच जाएगा? 0.625। ये ट्रिक्स हमने बना दिया। प्रोसेस से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुम नहीं याद है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, मान लो फर्स्ट ऑर्डर है 19, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए से बी बना 10 मिनट में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 10 मिनट हाफ लाइफ टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी रिड्यूस टू 10% ऑफ इस ओरिजिनल वैल्यू। कितने मिनट में? तो 10% रिड्यूस हो जाना, मतलब कितना बचना? 90% बचना। अब तो ऐसा करते, इसमें ट्रिक नहीं लगाओ, डायरेक्ट बना ही दो, ठीक है। तो बनाते हैं। हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है? तो हम जानते हैं कि हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू क्या होता है? 2.303 log 2। मैं जानबूझ के ये वाला वैल्यू ले रहा हूं, हम 0.693 वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें आसान लगेगा। तो ये हो जाएगा के, यहां से के निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन विल बी रिड्यूस टू 10%, लेकिन रिड्यूस टू 10% बोला है। तो ये अगर t इक्वल टू 0 पर 100% मान लो तो किस टाइम पर 10, ये किस टाइम पर 10% बचेगा? तो ट्रिक तो लग जाएगा ना। 90% कहां चला गया? प्रोडक्ट में। तो t 90% का वैल्यू मैं कितना लिखवाया था? बताओ कितने हाफ लाइफ टाइम लिखवाया था? t 90% कितना हाफ लाइफ टाइम लिखवाया था? इसमें ट्रिक प्रोसेस से बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ट्रिक लगा देंगे। कितना हाफ लाइफ टाइम बोला था? 90% कंप्लीट होने के लिए हाफ लाइफ टाइम बोला था मीका प्रगति 10/3। सही है, 10/3 हाफ लाइफ टाइम। कल ही बताया भी था कैसे आता है ये। मैंने सोचा वो 10% बोला है, अब 10% बोला है बचेगा। अगर वही लैंग्वेज में बोलता कि 90% कंप्लीट हो गया तो दोनों का मीनिंग एक ही है ना। 10% बचना, रिड्यूस टू 10%, या 90% कंप्लीट होना, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। या वो बोले कि 90% कंप्लीट हो गया है, या वो बोले कि 10% रिड्यूस है, 10% बचा हुआ, रिड्यूस टू, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ 10/3 रख लेंगे और हाफ लाइफ टाइम है 10 मिनट, 100/3 हो जाएगा। आंसर आ रहा देखो 33 के आसपास आएगा। 19 का आंसर 2 है, ठीक है।
तो यहाँ एक क्वेश्चन में हमसे 90% कंप्लीट होने के लिए नहीं बोला है, हमसे बोला है कि 10% रिड्यूस टू 10%, यानी 10% बचना चाहिए। दैट मीन्स 90% रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई T90 इक्वल टू 10/3 हाफ लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज completed in 45 minutes. How much time needed to complete reaction 99.9%? अब ये क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक से बना दो कि 99.9% कंप्लीट होने के लिए बताओ कितना हाफ लाइफ टाइम बताया था। 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज करता है, तो 45 मिनट लगा है, तो 10वां हाफ लाइफ टाइम में कितना हो जाएगा 10 इंटू 45 यानी 450 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में आवर्स में दिया है, आवर्स में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, तो 450 अपॉन 60 ये हो जाएगा 7.5 आवर, 7.5 आवर्स हो जाएगा, 20 हो जाएगा 7.5 आवर्स। बात हो गई क्लियर? इसमें भी ट्रिक लगा दिए, इसमें भी ट्रिक लगा दिए, पहला वाला में भी ट्रिक लगा दिए, यानी 18 नंबर में भी ट्रिक लग रहा है, 19 में भी ट्रिक लग रहा है, और 20 में भी ट्रिक लग रहा है। तो तीनों को हमने ट्रिक से बना दिया। 21-22 बन गया होगा। चलो आ जाओ, प्रीवियस EAMCET क्वेश्चन। तुम लोग को ध्यान होगा पिछला बार जो तुम लोग का टेस्ट हुआ था ये वाला केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो आए थे वो WE के सोल्व एग्जाम्पल का आया था, उसमें डेटा चेंज करके आया था, जो कि एक क्लास में करवाया भी था मैंने। तो डेटा चेंज करने वाला क्वेश्चन सोल्व एग्जाम्पल बनाना भी है, WE जो लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब आ जाओ EAMCET लेवल 1 कंप्लीट हो गया, लेवल 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मत सोचना जितना कम करवाया उतना ही करना है, जो पहला वाला टॉपिक है उसको भी करना, उसमें भी ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब आ जाओ प्रीवियस EAMCET पे। प्रीवियस EAMCET पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.6 to 0.3, मतलब आधा हुआ है, तो हाफ लाइफ टाइम नहीं लिख के हमसे भूलवा रहा है। अगर वो 0.6 से 0.3 हो गया है तो आधा ही हुआ ना, इन 15 मिनट में, यानी कुल मिला के हाफ लाइफ टाइम का डिस्कशन कर दिया। वो लिखा नहीं हमें डायरेक्ट लैंग्वेज में कि हाफ लाइफ टाइम है, लेकिन वो बोला कि 0.6 से 0.3 हो गया 15 मिनट में, तो आधा ही हुआ है, तो दैट मीन्स दिस वन विल बी हाफ लाइफ टाइम। तो कह रहा है टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन 0.1 से 0.025 कितना होगा। तो मैं थोड़ा इसको ट्रिक पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दे 0.1 को, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 0.05, तो ये कितना टाइम लगाएगा 15 मिनट। ठीक है, अब अगर इसमें हम डिवाइड कर दे 2 से, तो ये 0.025, इसमें कितना टाइम लगाएगा 15 मिनट। बोला है कि क्वेश्चन में हमें यही शायद बोला है कि इतना से इतना होने में, तो आंसर आ गया 30 मिनट। इतना से इतना बोला है, ड्रॉप टू बोला है शायद, चेंज टू इतना 0.1 to 0.025, इतना से इतना होने में कितना टाइम लगाएगा, तो इतना से इतना होने में 2 हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम्हें डायरेक्टली ट्रिक लगाने का आइडिया तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा, तुम फर्स्ट टाइम बना रहे हो।
लेकिन ये सब कुछ लिख के दिया है, यहां से यहां हो जाना हाफ लाइफ टाइम है, लिखा नहीं है लेकिन आधा हो गया, तो आधा हो गया तो मतलब हाफ लाइफ टाइम ही डिस्कस किया ना। कह रहा है क्वेश्चन में यहां से यहां आने में, और इसीलिए मैं बोला था कि अक्सर क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट किया जाता है कि आंसर हमें ट्रिक लग जाता है। तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगाएगा, यानी यहां से यहां आना हाफ लाइफ टाइम और यहां से यहां आना हाफ लाइफ टाइम, यानी 2 हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा, 30 मिनट आंसर आएगा। प्रोसेस से भी बना सकते हो, प्रोसेस से बनाओगे तो इसमें के निकालोगे, के का वैल्यू इसमें पुट करोगे तब आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ इज करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर, log 1 माइनस एक्स और टाइम के बीच में है। ये ग्राफ बनवाया था, तो बताओ कौन सा ग्राफ सही है। log a माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, log 80 है, log 80 है और टाइम है। a माइनस एक्स मैंने बोला था कि कहीं कहीं बुक में log a माइनस एक्स भी लिखता है, मतलब बचा हुआ पार्ट है। तो बताओ कौन सा ग्राफ होगा इसका, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, एक ग्राफ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct for the reaction, ऑर्डर इज टू NaOH है। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग याद है, इथाइल एसीटेट व्हेन रिएक्ट विथ एक्वस NaOH, मैं तुम लोग से बोला भी था, क्वेश्चन नंबर 3 है, इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H5 प्लस एक्वस NaOH। उस दिन मैं बोला भी था कि ये हाइड्रोलाइसिस वहां लिखा था, मैं बोला था कि ये कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन है, और ये भी बोला था कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आफ्टर रिएक्शन ये प्लस इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट बनेगा और यहाँ इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हमने बोला था कि इस केस में मत सोचना कि इसको नहीं लेना है, तो ऑर्डर में दोनों होगा, ऑर्डर भी 2 होगा, मोलबिलिटी भी 2 होगा। और क्वेश्चन में शायद ऐसा ही आया था कि बताओ किस रिएक्शन में ऑर्डर 2 और 2 है, ऑर्डर 2 और मोलबिलिटी भी 2 है, तो ऑर्डर 2 और मोलबिलिटी 2 इसी रिएक्शन में हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर इज 2 बट मोलिक्यूलिटी इज 2, बट मोलिक्यूलिटी क्यों लगाया है, इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, मोलिक्यूलिटी तो 2 हो जाएगा, नो डाउट। अब ये मत सोचना कि एक्सेस में है, तो हमें अगर ये एलिमेंट्री है, जब मोलिक्यूलिटी डिफाइन किया गया है तो मतलब वो एलिमेंट्री है, जब हम मोलिक्यूलिटी डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब एलिमेंट्री है, तो ये एलिमेंट्री है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन के पावर में 1 और इसका कंसंट्रेशन के पावर में 1, कोई एक्सेस में नहीं यहाँ लेंगे, ऑर्डर भी 2 आएगा, मोलिक्यूलिटी भी 2 आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम अच्छे से बना लेते हो, अवस्थी अच्छे से बना लेते हो, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट रिपीट मारता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो नेक्स्ट क्लास में 4 से लेके और लेवल 3 बना के लाना कल, तो कल मे बी पैरेलल रिएक्शन और ये रिवर्सिबल वाला स्लो वाला स्टेप वाला दोनों बताऊंगा कंसेप्ट, पैरेलल रिएक्शन वाला और स्लो स्टेप वाला, रिवर्सिबल वाला, तो कल उसको डिस्कस, कल पढ़ाएंगे, एक लेक्चर में हो जाएगा या 2 लेक्चर लगे, एक लेक्चर में हो जाएगा तो उसको करेंगे। कौन सा 7th कैंसर नहीं आ रहा है, कौन सा 7 है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इतना, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन इतना, निकाल लो उसको, आएगा क्यों नहीं। 7 रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना, रेट कांस्टेंट दिया है, व्हाट टाइम रिक्वायर्ड तो इतना, तो हो जाएगा T इक्वल टू 2.303 अपॉन K 0.693 log
और ये हो जाएगा इतना टू इतना 22 2.5 पुट करना। एक बार कैलकुलेशन करना। मैं करके एक बार चेक करूंगा। ठीक है, तो कल का होमवर्क लिख लेना। कल का होमवर्क EMCT से पूरा कंप्लीट करना और लेवल 3 बनाना है, लेवल 3 और इसका बचा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।